नमस्कार। आज यूएस और इजरायल के द्वारा ईरान पे एक सरप्राइज अटैक किया गया, ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसमें बहुत सारे ईरान के मिलिट्री ठिकाने को तबाह किया गया मिसाइल के द्वारा। उसके बाद ईरान भी बैकफायर किया है और बहुत सारे देशों में जहां अमेरिका का सैन्य अड्डा है, चाहे कतर हो, यूएई हो, वहां पे अबू धाबी में मिसाइल मारा गया है ईरान के द्वारा। ऐसा कहा गया कि वहाँ पे एक आदमी की मृत्यु हुई है वहाँ पे अबू धाबी में, और दुबई में भी अटैक हुआ है। उसके अलावा फिर कतर के कैपिटल दोहा में भी अटैक हुआ है, सऊदी अरेबिया के रियाद में भी अटैक हुआ है। तो ईरान जहाँ भी यूएस की भाई सैन्य अड्डा है, मिलिट्री अड्डा है, वहाँ पे अटैक कर रहा है। तो कतर, बहरीन, दुबई, सऊदी अरेबिया सब देशों ने अपना एयर स्पेस को बंद कर दिया। इन सभी मिडिल ईस्ट कंट्री ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, और इस देश में जहाँ भी अमेरिका का मिलिट्री ठिकाना है वहाँ पे ईरान के द्वारा हमला किया जा रहा है, और इजराइल की तरफ भी हमला किया गया है। इजराइल तो इमरजेंसी घोषित कर दिया है, अपने नागरिकों को भी वहाँ के प्रधानमंत्री बता दिए कि हमने ईरान पर अटैक किया, वहाँ से रिटेलियरी एक्शन हो सकता है, इसलिए आप लोग सतर्क रहें। अभी तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में भी युद्ध शुरू हुआ था, इसके बाद अब फिर देखो उसके बगल में ईरान और इजराइल अमेरिका में हो गया है, और अमेरिका पूरा अपना वारशिप लेके आ गया समुद्र में, पूरा ईरान का घेराबंदी हो चुका है। अब देखो आगे ये मिलिट्री ऑपरेशन कैसा चलता है, लंबा जाएगा या फिर यूएस एक बड़ा अटैक करके निकल सकता है, या फिर लॉन्ग वार में फंसने वाला है। जैसे कि यूएस कभी अफगानिस्तान में फंसा था, लगभग 20 साल वार किया था, लास्ट में यूएस को कुछ नहीं मिला, फिर यहाँ से अफगानिस्तान से वापस चले गए। अब ईरान पे देखना होगा क्या होने वाला है। भाई भारत का भी जो विमान है उसको भी डाइवर्ट कर दिया है रूट को, क्योंकि भाई मिडिल ईस्ट का एयर स्पेस ही बंद है, क्योंकि वहाँ पे मिसाइल ताबड़तोड़ बारिश हो रहा है। कभी इजराइल तरफ से मिसाइल आ रहा है और कभी इधर ईरान की तरफ से। और ऐसा कहा जा रहा है कि इजराइल ने बहुत सारे मिलिट्री जो कमांडर है उसको मतलब प्रिसीजन अटैक के साथ मारा है। और ये भी खबर आ रहा है कि जो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खुमैनी, उनके ऑफिस के आसपास ही मतलब धमाका सुनाई दे रहा है। तो हो सकता है बड़े बड़े लीडर को टारगेट कर रहा हो इजराइल और यूएस मिल करके। अब देखना होगा क्या यूएस और इजराइल मिल करके वहाँ की रिजीम चेंज कर पाते हैं, क्योंकि रिजीम चेंज नहीं कर पाए। जब विरोध हो रहा था उसमें अटैक नहीं किया, अटैक कुछ दिन रुक करके किया है। अब देखना होगा कि आने वाला समय में जो मिडिल ईस्ट सब देश हैं, जैसे दुबई सब में कितना डेवलप है, वहाँ पे मिसाइल गिरेगा तो वहाँ से लोग भी भाई जाएंगे वहाँ से, तो वहाँ का रियल इस्टेट सब मार्केट भी गिर सकता है। और जो भी देश मिडिल ईस्ट में अमेरिका को अपना एयरबेसेस दिए हुए हैं, मिलिट्री एयरबेस, वो भी अब डर के साए में है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि सभी एयरबेसेस पे अटैक हो रहा है, क्योंकि सभी देश के मिसाइल डिफेंस सिस्टम अपने आप में मतलब बिजी बताए जा रहे हैं, ताकि वो मिसाइल इंटरसेप्ट कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ भी मिलिट्री अड्डा है यूएस का, वहाँ पे अटैक किया जा रहा है ईरान की तरफ। देखना है कि ये वार लंबा चलता है या शॉर्ट होता है। हालांकि ईरान अकेला इसमें नहीं, ईरान को कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलेगा रशिया से और कुछ हद तक चाइना से भी। अब देखना है कि रशिया और चाइना किस हद तक सपोर्ट कर, तो भाई आगे देखना है क्या होता है। यहाँ पे पाकिस्तान अफगानिस्तान में अलग युद्ध हो रहा है, और फिर उधर ईरान और इजराइल और अमेरिका में स्टार्ट हो गया। मतलब भारत के आसपास अभी अनस्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये भारत के लिए भी कंसर्निंग है, क्योंकि भारत के बगल में ही, पड़ोस में ही लड़ाई हो रहा है। और हमारा जहाबहार बंदरगाह है, जहाँ पे भारत की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, वहाँ भी अब दिक्कत हो गया है, क्योंकि वहाँ से हम सीधे अफगानिस्तान के लिए सामान, क्योंकि वहाँ से हमारी सीधे कनेक्टिविटी थी चाबहार पोर्ट से अफगानिस्तान के लिए, और वहाँ से मिडिल ईस्ट के लिए भी हमारा रास्ता क्लियर था। लेकिन अब उसको लेकर भी भारत बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है। अब देखना है आगे जो भी होगा, आपको अपडेट करते रहेंगे।